दोस्तों नमस्कार आदाब। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आपका दोस्त जुगल किशोर मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत करता हूं। साथियों, आप सबसे अनुरोध करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। दोस्तों, आज की कहानी एक माँ की है जिसने दुख दर्द सहते हुए अपने बच्चों की परवरिश की, यह सोचकर कि उसके बच्चे उसका सहारा बनेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका और एक माँ को ऐसा कदम उठाना पड़ा जो शायद कोई भी माँ कभी नहीं सोच सकती। चले आज की कहानी को शुरू करते हैं। नशेड़ी निर्मल सिंह माँ को मारता पीटता ही नहीं था, बल्कि सीधे सीधे कहता था कि उसके अपने ही किराएदार रविंद्र सिंह से नाजायज संबंध हैं। बेटे की इन्हीं हरकतों से एक ममतामी माँ मजबूर होकर हत्यारिन बन गई। पंजाब के जिला तरन तारन के थाना सरहाली का एक गाँव है शेरों। इसी गाँव की रहने वाली मंजीत कौर के पति बलवंत सिंह की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। बलवंत सिंह की गांव में खेती की थोड़ी सी जमीन और रहने का अपना मकान था। कुल इतनी जायदाद मंजीत कौर को पति से मिली थी। इसके अलावा वे उसे 2 बेटे और एक बेटी भी दे गया था। जब बलवंत सिंह की मौत हुई थी, मंजीत कौर के तीनों बच्चे काफी छोटे थे। पति की मौत के बाद बड़ी मुश्किलों से उसने तीनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। उसका भविष्य और उम्मीदें इन्हीं बच्चों पर टिकी थीं। उसने सोचा था कि बच्चे बड़े होकर उसका सहारा बनेंगे, बच्चे किसी लायक हो जाएंगे तो उसके दिन बदल जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि एक चीज चुपके से खलनायक की तरह मंजीत कौर के घर में दाखिल हो गई, जो उसके घर परिवार को तबाही के रास्ते पर ले गई। वह चीज कुछ और नहीं, नशा था, हेरोइन, स्मैक और कैप्सूलों का। यह घातक नशा वैसे भी पंजाब के गांवों में कहर बरपा रहा है। मंजीत कौर के दोनों बेटे बड़े हुए तो उन्हें मेहनत और मशक्कत करके कमाई करने का नशा लगने के बजाय घर को बर्बाद करने वाला नशा लग गया। इसी नशे की वजह से मंजीत कौर का एक बेटा बेवक्त काल के गाल में समा गया। बेटे की बेवक्त मौत ने मंजीत कौर को तोड़ कर रख दिया। एक जवान बेटे की बेवक्त मौत से डरी और घबराई मंजीत कौर को दूसरे बेटे निर्मल सिंह की चिंता सताने लगी, क्योंकि निर्मल सिंह भी नशे का आदी था। चिंतित मंजीत कौर को अचानक ख्याल आया कि अगर वह बेटे की शादी कर दे तो शायद उसकी नशा करने की आदत छूट जाए। यह ख्याल आते ही मंजीत कौर बेटे की शादी के लिए दौड़ धूप करने लगी। उसकी दौड़ धूप का नतीजा यह निकला कि नशेड़ी निर्मल सिंह की गुरप्रीत कौर से शादी हो गई। शादी के बाद निर्मल सिंह में कुछ सुधार नजर आया तो मंजीत कौर को लगा कि धीरे धीरे बेटा सुधर जाएगा। वह नशे के बजाय अपनी शादीशुदा जिंदगी का आनंद लेता दिखाई दिया। यह देखकर मंजीत कौर ने काफी राहत महसूस की, मगर इस राहत की उम्र बहुत लंबी नहीं थी। शादी के कुछ दिनों बाद तक बीवी के जिस्म की गर्मी में डूबे रहने के बाद निर्मल सिंह फिर से नशे की ओर मुड़ा, तो पहले से भी ज्यादा शिद्दत के साथ। इससे घर में जबरदस्त कलह क्लेश रहने लगा। मंजीत कौर की जान आफत में पड़ गई। पहले तो वे अकेली किसी तरह नशेड़ी बेटे से निपट लेती थी, लेकिन घर में बहू के आने से वे कुछ कमजोर सी पड़ गई थी। घर का खर्चा वैसे ही बढ़ गया था। इसके बावजूद अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाह निर्मल सिंह जो भी कमाता था अपने नशे में उड़ा देता था। इससे घर में अशांति और कलह का माहौल बनना स्वाभाविक था। घर के लगातार बिगड़ते माहौल से परेशान मंजीत कौर ने किसी तरह अपनी एकलौती बेटी राज कौर के हाथ पीले करके उसे विदा कर दिया। राज कौर की शादी से घर के हालात सुधरने के बजाय और खराब हो गए। उसी बीच नशेड़ी निर्मल एक एक करके 2 बच्चों का बाप बन गया। बच्चों की जिम्मेदारी कंधों पर आने के बाद भी निर्मल में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी नशा करने की आदत वैसी की वैसी ही बनी रही। ऐसी हालत में घर का खर्चा कैसे चल सकता था? घर को आर्थिक तंगी से उबारने के लिए चिंतित मंजीत कौर ने घर के एक हिस्से को रविंद्र सिंह को किराए दे दिया। मां का यह कदम नशेड़ी निर्मल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। नाराज होकर उसने घर में जबरदस्त क्लेश किया। लेकिन जब मंजीत कौर ने किराएदार रखने का अपना फैसला नहीं बदला तो वह खामोश हो गया। अब उसकी गिरह दृष्टि किराए की रकम पर जम गई। किराए से आने वाले पैसे जहां मंजीत कौर का सहारा बन गए थे, वहीं यह बात निर्मल को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह किराएदार रविंद्र सिंह से भी इस बात को लेकर झगड़ा करने लगा। वह किराया खुद लेना चाहता था, जबकि रविंद्र किराया मंजीत कौर को देता था। निर्मल की नशे की लत से वाकिफ रविंद्र सिंह किसी भी कीमत पर किराया उसे देने को तैयार नहीं था। दूसरी ओर नशे में डूबे रहने वाले निर्मल का दिमाग इस तरह खराब रहने लगा था कि वह रिश्तों की मर्यादा तक भूल गया था। वह खीज और हताशा में किराएदार रविंद्र सिंह और अपनी मां को लेकर उनके चरित्र पर अंगुली उठाने लगा था।
मंजीत कौर के लिए यह जीते जी मरने वाली बात थी। वह एक विधवा औरत थी और उसकी उम्र 60 साल के ऊपर हो गई थी। अब इस उम्र में अगर मंजीत कौर के चरित्र पर उसकी कोख से जन्मा बेटा ही अंगुली उठाए तो उसके लिए मरने वाली बात थी। बेटे द्वारा चरित्र पर अंगुली उठाने से मंजीत कौर इतनी आहत हुई कि उसने गुस्से में कहा, दुनिया से डर बेटा, इतना भी हद से मत गुजर कि एक दिन मैं यह भी भूल जाऊं कि मैं तेरी माँ हूं। मंजीत कौर की इस चेतावनी को निर्मल समझ नहीं सका। नशे ने निर्मल को पूरी तरह नकारा बना दिया था। उसने काम धंधा करना लगभग बंद कर दिया था। उसे नशे की तलब लगती तो उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती। वह नशे के लिए माँ और पत्नी से पैसे मांगता, पैसे न मिलते तो वे उन दोनों से झगड़ा और मारपीट करता। यही नहीं, अंत में वे घर का कोई कीमती सामान उठा ले जाता और बाजार में बेचकर नशे का सामान खरीद लेता। इस हालत में मंजीत कौर के दिल से बेटे के लिए बदुआएं ही निकलती। निर्मल के साथ रहना मंजीत कौर की मजबूरी थी। वह न तो अपना घर छोड़ सकती थी और न अपने नशेड़ी बेटे को उससे घर से निकलने के लिए जरूर कहती थी। जबकि निर्मल से 2 बच्चों की मां बन चुकी गुरप्रीत कौर के लिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। नशेड़ी और निकटू पति के दुर्व्यवहार और मारपीट से परेशान होकर गुरप्रीत कौर एक दिन दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई। मंजीत कौर ने बहू को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। उसने कहा, आपका बेटा इंसान नहीं, जानवर है। मुझे अपने बच्चों के भविष्य को देखना है। इस नरक में एक जानवर की बीवी बनकर रहने से कहीं अच्छा होगा कि मैं खुद को बेवा मानकर मायके में ही रहूं। गुरप्रीत कौर चली गई। उसके बाद घर में रह गई मंजीत कौर, निर्मल सिंह और किराएदार रविंद्र सिंह। पत्नी और बच्चों के घर छोड़कर चले जाने की हताशा में नशेड़ी निर्मल सिंह हिंसक हो उठा। अब उसके निशाने पर सीधे मंजीत कौर और रविंद्र सिंह थे। मंजीत कौर के चरित्र पर एक बार फिर अंगुली उठाकर निर्मल सिंह किराएदार रविंद्र सिंह को घर से निकालने के लिए कहने लगा। इस पर मंजीत कौर ने बेटे को खरी खोटी सुनाते हुए कहा, तू जैसे निखटू और एबी को जोरू तो पहले ही छोड़कर चली गई, अब किराएदार को भी निकाल दिया तो गुजारा कैसे होगा? 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी से भी जाएंगे। अगर किराएदार को नहीं निकालना तो जमीन बेच दो, निर्मल ने कहा। निर्मल की बात सुनकर मंजीत कौर के शरीर में जैसे आग लग गई। उसने कहा, पुरखों की मेहनत से बनाई गई जमीन तेरे नशे के लिए बेच दूं, ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होगा। अब कभी मुझसे जमीन के बारे में बात मत करना। मैं तुझे बेच दूंगी पर जमीन नहीं बेचूंगी। लगता है यह जमीन अपने किराएदार यार के लिए रखेगी, निर्मल ने कहा। बेटे के मुंह से निकले इन शब्दों से मां का कलेजा छलनी हो गया। वह एक तरह से इंतहा थी। जिस हृदय में बेटे के लिए लबालब ममता होती है, मां के उसी हृदय में भयानक नफरत पैदा हो गई। ऐसी भयानक नफरत जिसके चलते मां वे सब सोचने को मजबूर हो गई। शायद ही कोई विरली जन्म देने वाली मां सोचती है। बेटे के प्रति नफरत से भरी मंजीत कौर के मन में जो सोच पैदा हुई, उसे परिपक्व होकर इरादे में बदलने में थोड़ा समय लगा। इस बीच वे खुद से ही लड़ती रही। वह जो कुछ करने की सोच रही थी, एक माँ के लिए वैसा करना आसान नहीं था। दूसरी ओर माँ के अंदर चल रहे अंतर्द्वंद्व से अनजान निर्मल उसे सताने से बाज नहीं आ रहा था। माँ पर हाथ उठाना और उसे गालियां देना उसके लिए आम बात हो गई थी। घर की ऐसी कोई चीज नहीं बची थी जिसे निर्मल ने अपनी नशे की भट्टी में स्वाहा नहीं कर दिया था। निर्मल की कोशिश अब यही थी कि किसी भी तरह मंजीत कौर गांव में मौजूद पुरखों की जमीन बेच दे। ऐसा करने के लिए वह उसे मजबूर भी कर रहा था। इसके लिए वह कुछ भी करने को आमादा दिखता था। मंजीत कौर को लगने लगा कि जमीन की खातिर किसी दिन नशेड़ी बेटा उसका गला घोंट देगा। ऐसा ख्याल आते ही वह सोच उस पर हावी होने लगी, जिससे वे पिछले काफी दिनों से लड़ रही थी। रिश्ते का मोह टूटते ही मंजीत कौर का दिमाग एक अपराधी की तरह काम करने लगा। जब उसके दिमाग में योजना का एक अस्पष्ट खाका तैयार हो गया तो उसने अपनी उस योजना में शामिल करने के लिए बेटी राज कौर और दामाद किशन सिंह को अपने घर बुला लिया। अपने भयानक इरादे से बेटी और दामाद को अवगत कराकर मंजीत कौर ने कहा, मेरी कोख ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। इसने न केवल मुझे सताया है, बल्कि मेरी ममता को भी जलील किया है। नशे ने इसे इंसान से हैवान बना दिया है। लगता है नशे की ही वजह से यह किसी दिन मेरी जान लेने से भी परहेज नहीं करेगा। लेकिन मैं इसके हाथों से मरना नहीं चाहती, जबकि मैं इसकी नौबत ही नहीं आने देना चाहती। ऐसे बेटे के होने और न होने से क्या फर्क पड़ता है? मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है कि अगर मेरा इंसान से हैवान बना बेटा नहीं रहेगा तो मेरे बाद मेरी जमीन और घर के मालिक तुम लोग होगे।
अब तुम लोगों को इस बात पर विचार करना है कि मैं जो करने जा रही हूँ उसमें मेरा साथ देना है या नहीं। मनजीत कौर क्या चाहती है यह बेटी और दामाद को समझते देर नहीं लगी। उन्होंने मनजीत कौर का साथ देने की हामी भर दी। बेटे को खत्म करने की अपनी योजना में मनजीत कौर ने बेटी और दामाद को ही नहीं, किराएदार रविंद्र सिंह को भी शामिल कर लिया। इसके बाद में निर्मल को खत्म करने की पूरी योजना बन गई। हमेशा की तरह 5 सितंबर की रात निर्मल सिंह नशे में डूबा घर आया और रोज की तरह मां से झगड़ा करने के घर के बाहर खुले आंगन में बेसुध सो गया। जब मनजीत कौर को यकीन हो गया कि निर्मल सिंह गहरी नींद सो गया है तो उसने बड़ी ही खामोशी से बेटी राज कौर, दामाद किशन सिंह और किराएदार रविंद्र सिंह की मदद से गला घोंट कर अपने ही बेटे की हत्या कर दी। अपने इस बेटे से वे इस तरह परेशान और दुखी थी कि उसे मारते हुए उसके हाथ बिल्कुल नहीं कांपे। निर्मल की हत्या कर सबने आंगन की कच्ची जमीन में गड्ढा खोदकर उसी में उसकी लाश को गाड़ दिया। जब कई दिनों तक निर्मल सिंह दिखाई नहीं दिया तो गांव वाले उसके बारे में पूछने लगे। इस तरह निर्मल सिंह का एकाएक गायब हो जाना गांव में चर्चा का विषय बन गया। जितने मुंह उतनी बातें होने लगीं। कोई कहता था कि निर्मल मां से झगड़ा करके घर छोड़ चला गया है तो कोई कहता कि वह काम धंधे के सिलसिले में कहीं बाहर गया है, लेकिन कुछ लोग दबी जुबान से कुछ दूसरा ही कह रहे थे। जब निर्मल के बारे में कोई सही बात सामने नहीं आई तो गांव के ही किसी मुखबिर ने थाना सरहाली पुलिस को खबर कर दी कि निर्मल का कत्ल हो चुका है और उसके कत्ल में किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं बल्कि उसके घर वालों का ही हाथ है। मुखबिर की इस खबर पर थाना सरहाली के थाना प्रभारी सर्वजीत सिंह मामले की तफ्तीश में जुट गए। तफ्तीश की शुरुआत में ही उन्हें लगा कि मुखबिर की खबर में दम है। उन्होंने शक के आधार पर 7 सितंबर को मनजीत कौर को हिरासत में ले लिया और थाने लाकर पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो मनजीत कौर झूठ बोलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती की तो उसने अपने बेटे के कत्ल की बात स्वीकार कर ली। उसने कहा, हाँ, मैंने ही अपने बेटे को मारा है और मुझे इसका जरा भी अफसोस नहीं है। क्या करती, नशे ने उसे आदमी से हैवान बना दिया था। उसका मर जाना ही बेहतर था। इसके बाद मनजीत कौर ने निर्मल की हत्या की पूरी कहानी सुना दी। पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट सुखदेव सिंह की मौजूदगी में आंगन की खुदाई करके निर्मल सिंह की लाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। हत्या में सहयोग करने वाली राज कौर, उसके पति किशन सिंह, किराएदार रविंद्र सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सभी को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। साथियों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। जाने से पहले आपसे एक बार विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक अपना ख्याल रखें और